हेलो बच्चों, वेलकम टू बुनियाद। और भाई लोग, डरना नहीं है। आज कोई ज्ञान की बात, तब कोई पढ़ाई वाली बात नहीं होगी। हाँ, ज्ञान की बात होगी, लेकिन वो पढ़ाई से, कोर्स से मतलब रिलेटेड नहीं है। एक कहानी है, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम चल रहे हैं। कुछ बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। और बोर्ड के अलावा भी बच्चे 8 में हैं, 9 में हैं, 6 में हैं। लमसम सबका एग्जाम का टाइम आ रहा है। हार्डली 1 मंथ बाकी है और ये सबके एग्जाम्स होने में। और एग्जाम्स का नाम तो भाई मौत आती ही है सबको। एग्जाम यानी आतंक, डर सबको लगता है। हमने भी तब डरा है अपने अपने स्कूल लाइफ में। और आज भी जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो डर तो लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, डरना नहीं है ना। माउंटेन ड्यू जीत ही जीत है, डर के आगे। ओके, पर ठीक है, वो अलग चीज़ है। इसमें मतलब मैं आपके सामने जो मेरा जो बोर्ड्स हुआ, जो हमारी स्कूल लाइफ थी, थॉट में कि हमने अपने बोर्ड्स का टाइम में क्या फील किया, क्या देखा हमने, या मतलब चीज़ें इससे जो हमने इसका रिजल्ट पाया, चीज़ें उससे बेहतर हो सकती थी, उससे खराब भी हो सकती थी। तैयारी आपके हाथ में है, लेकिन भाई हर एग्जाम में एक फैक्टर लक तो होता है। आपको बताऊंगा ताकि आप खुद आपको इसका एहसास होगा कि लक कितना बड़ा फैक्टर है, और ये हर एग्जाम में काम करता है, ये होता ही है। एक मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है उतना तक करते ही हो, लेकिन फिर भी लक एक गेम में कर जाता है। हमने तो बेसिकली मैंने इस चीज़ को कई बार झेला है। और बोर्ड एग्जाम तो मेरा पहला था कि जहाँ लगा कि ना भाई, लक जी तो जी मर के पढ़ लो, रगड़ लो, लक आपको थोड़ा सा डाउन कर सकता है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई बहुत बड़ा लाइफ में तोप नहीं मारा है कि आपकी मेरी कहानी सुने, लेकिन हाँ, कभी कभी हम दूसरों के गलतियों से सीखते हैं, कभी कभी दूसरों के अनुभव हमारे काम आ जाते हैं। शायद हो सके मेरा मेरा जो अनुभव रहा अपने बोर्ड्स को लेके या बाकी एग्जाम्स को लेके, हो सके आपके कुछ काम आ जाए, हो सके आपका कुछ स्ट्रेस कम हो जाए, हो सके आपका व्यू, आपका सोच जो है आपके एग्जाम को लेके, शायद आपका माइंडसेट चेंज हो जाए पॉजिटिव वे में। ठीक है। और भाई, जो पढ़ते हैं ज़्यादा डर उन्हीं को लगता है। कुछ अपवाद है कि भाई ठीक है, चिल कर रहे हैं, डर नहीं लगता, लेकिन हाँ भाई, अंदर से तो भाई वाट सबके लगे रहती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। तो थोड़ा सा मतलब मेरा बैकग्राउंड, मतलब भाई हम लोग भी अपने स्कूल लाइफ में पढ़ने में ठीक ठाक थे। मतलब एक पोजीशन थी क्लास में, स्कूल में भी, कि हाँ चलो ठीक ठाक है। मतलब हमेशा हम लोग मतलब कह लीजिए कि आदमी एकेडमिकली अच्छा ही करते आया है, तब उस समय की बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन एक और चीज, लक लक कैसे किसी को हार्म कर सकता है और कैसे किसी को सपोर्ट भी कर सकता है, दोनों कहानी इसमें है। मतलब मेरा मानना है कि अब लक का क्या कहूँ, लक फेवर्ड किया नहीं किया, 8 लाख करिएगा। और एक दोस्त को तो लक इतना फेवर किया कि मतलब क्या ही कहा जाए। आते हैं कहानी में। तो एक और चीज, हाँ, अभी आपसे मैंने कहा था कि टीचर की दुआ बद्दुआ काम कर जाती है या नहीं करती है, मसला भी आप ही कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने सर की दुआ से। हम लोग क्लास 9th में थे, हमारे सर थे इंग्लिश के, सर वाज टीचिंग अस इंग्लिश। तब सर मतलब बहुत सॉफ्ट थे, मतलब लिबरल थे, मतलब क्या कहा जाए, हंसमुख थे। उतना बच्चे में उनका आतंक भी नहीं था। बट आई थिंक शायद सर क्लास में थे और कुछ नॉइज तब क्लास में ज़्यादा हो गया था। तो सर एकदम कूल माइंड में, बट क्या कहते हैं उसको, टोन मारना। ठीक है। और उस वक्त सर ने हम लोगों को, पूरे क्लास को दुआ दी थी कि तुम लोग
लाख पढ़ लेगा ना, किसी का बोर्ड में 75 मार्क्स पार नहीं करेगा। मेरे को दुआ थी भाई, दुआ शायद सर ने दिल से दी थी, दुआ लगनी ही थी और दुआ लग भी गई। 4 बच्चों का मार्क्स 74 आया हमारे बोर्ड एग्जाम में। 4 बच्चों का मार्क्स 74 आया, 75 भी टच नहीं हुआ। और हम लोग को बेसिकली, मुझे अपने एग्जाम पे उतना विश्वास था कि इंग्लिश में भाई हमारा कितना भी काटेगा छाटेगा तो 85 या बिलो 80 तक मेरा आएगा ही नहीं, विश्वास था। इंग्लिश भी मतलब हम लोग का ठीक ठाक ही था, ऐसा नहीं कि बहुत खराब था, ठीक ठाक था। और उस वक्त जो पेपर आए थे, एज पर में पेपर जो आया था इंग्लिश का, तब मॉडरेट टू इजी था, नॉट कि टफ लेवल का। तो उम्मीद थी कि 80 मिनिमम तो आना चाहिए, बट 74, 4 बच्चे 74, और सर की शायद दुआ कामयाब तो। लेकिन एक हमारा क्लासमेट था, मतलब आई एम नॉट मतलब डिसरिस्पेक्टिंग हिम, और प्लीज अगर मेरे क्लासमेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे का, इस दोस्त का प्रणाम कमेंट में मत डालिएगा। उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। लड़का मतलब आई थिंक इंडियन आर्मी में जॉब करता है। तो एज ए फ्रेंड आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट पुट हिज नेम इन द कमेंट सेक्शन। मतलब आज अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी हैंड राइटिंग है बड़ी बेकार है, बच्चे जानते हैं, बट उस समय ठीक हुआ करती थी। और हैंड राइटिंग, हाँ, वो लड़का स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था, क्रिकेट में ठीक ठाक था, बट थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था। और मेरा मानना है, तुम्हारा का सबका मानना था कि भाई मतलब जितना स्कोर उस बच्चे के इंग्लिश में आया बियॉन्ड थॉट कि इसका इतना कैसे आ सकता है। भाई क्या कांड हो गया तुमने, भाई क्या कांड कर दिया। राइटिंग तो इसकी बहुत खराब थी, वीक पढ़ने में लड़का वीक था। हम लोग का अपना गेस है, पता नहीं भाई इसमें क्या सच्चाई, यू डोंट नो। लेकिन एज पर हिज कैलिबर देखते हुए ही गॉट 73। तो उसके लीक से बहुत अधिका नंबर था, एंड ही वाज द सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर इन इंग्लिश सब्जेक्ट। हम लोग को लगता है हो सके, आप पता नहीं क्या फैक्ट है। तो उसका मार्क्स 37 आया था, बाय मिस्टेक वो ट्रीटिंग होकर 73 चढ़ गया था। क्योंकि जब हम लोग रिजल्ट के बाद स्कूल में गए थे, जो हम लोग के सर थे इंग्लिश के सेकंड ईयर कि इंग्लिश के हम लोग का क्लास में 2 टीचर हुआ करते थे। तो एक तो हमें दुआ दिया था कि भी करिए कैसा होगा, बट एक सर भी तब अच्छे सर थे, तब हंसमुख थे। तो हंसते हुए आके बोले भाई क्या किया तुम्हारा इतना कैसे। सर भी शौक भाई क्या हो गया ये। लिटरली मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनका मार्क्स 70 के पार, बस 4 लोग थे, 5वां वो था, वरना आई थिंक सबका मार्क्स बिलो 70 था, अच्छे बच्चों में भी। और उसका 73 आना एक मिरेकल, जादू था। लक अगेन फेवर्ड हिम, तो लक फेवर्ड हिम बेसिकली। दूसरी बात मैं कहूँगा आपसे, लक, मेरा बैड लक। हम लोग का एग्जाम था मैथ्स का, और आई हैड अ वॉच, तो एक घड़ी पहन के चलने जाओ। लकली जिस मेरा मैथ का एग्जाम था, मेरी घड़ी खराब हो गई, घड़ी थी नहीं हाथ में। और नियम था बोर्ड एग्जाम का कि भाई मतलब हर 1 घंटे में बिल बजती है कि भाई चलो 1 घंटा हो गया है, बी अलर्ट। उस दिन फर्स्ट आवर का हमारे सेंटर में बिल बजा ही नहीं, घड़ी खराब थी, बिल नहीं बजा। टाइम कितना निकल चुका है, कितना बाकी है, मुझको आइडिया हो नहीं पाया। थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो हो गई थी। लेकिन जब सेकंड बेल बजा तो दिमाग उड़ गया कि बहुत सारा मेरा क्वेश्चन तब बाकी रह गया था।
ठीक है, फिर भी लास्ट में मैंने स्पीड अप तो किया, लेकिन 5 मार्क्स के मेरे क्वेश्चन छूट गए और वही 5 मार्क्स मेरे मैथ में कटे भी है। 95 मेरा स्कोर है मैथ्स का। बैड लक। इंग्लिश में अब आप खुद तय कीजिए कि क्या था क्या नहीं था। और आता हूँ साइंस। साइंस में सीबीएसई ने एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने का टाइम में। हमारा एग्जाम हुआ था थ्योरी का 60 मार्क्स का सेंटर पे, और 20 मार्क्स का हमारा एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल का, वो भी सेंटर पे। 24 मार्च को हमारा एग्जाम था 60 मार्क्स का थ्योरी वाला, और 28 मार्च को हमारा एग्जाम था साइंस प्रैक्टिकल का, वो एमसीक्यू था 20 मार्क्स का। लेकिन 24 मार्च को साइंस में मतलब क्या ही कहा जाए, एक से एक बात करना चाहूँगा कि एग्जाम हॉल में अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन पे और आपने जो फर्स्ट टाइम मार्क कर दिया है, या जो गट्स कहता है हाँ भाई कि यही होगा, फिर टिक कर देना। डोंट चेंज योर आंसर। उससे गलती हो सकता हो, लेकिन हाँ, जो अपने पहले मन में ख्यालात आ गए हैं कि यही आंसर होगा, उसके सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर आप अपना आंसर को मैंने चेंज कर रहे हैं तो भाई डाउट में कि ना रही होगा। तो अगर डाउट होगा तो जो ख्याल मन में फर्स्ट टाइम आया है एज एमसीक्यू में मार देना। एक क्वेश्चन था आई चैप्टर का, क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। मैंने पढ़ा, देखिए लक लक का गेम था ये। तो नॉट दिस क्वेश्चन, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, मैंने बनाया, बस बना लिया था। मेरे पास टाइम बच गया था, तो चलिए थोड़ा सा मैं देखता हूँ, रिवाइज करता हूँ कि मैंने क्या क्या होगा। पता नहीं माइंड में क्या आया, जो जो मैंने बनाया था पहले मस्त एकदम पूरा डिटेल में कुछ क्या था, मैंने उसे काटा, ये नहीं होगा, तो फिर बनाया कि ये आंसर होगा। तो यार बाहर आके वैसा बना के ऐसा बना के एकदम मतलब फाड़ के आए पेपर को। जब पता लगा भाई तुमने क्या बनाया, तुम क्या लिखा है, तो सबने वही लिखा था जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। 5 मार्क्स स्लैश्ड। इसमें कोई स्कोप नहीं था कि मुझे एक भी मार्क्स मिले। ये मेरी फॉल्ट थी, ये मेरी फॉल्ट थी, इसमें कोई लक नहीं, मेरी फॉल्ट थी। लेकिन देखिए लक कहाँ काम आता है। आई गॉट सेट ए, तो फर्स्ट सेट साइंस का। और हमारे टाइम में कम से कम 8-9 को कल ये डायग्राम आते थे बायोलॉजी में, रट लो 8-9 को इतने से डायग्राम लड़ना ही लड़ना है। सेट सेकेंड और सेट थर्ड में उन 8 में से ही डायग्राम पूछे गए थे, लेकिन जो सेट वे मेरा सेट आया था तो इसका डायग्राम बायोलॉजी का बुक से ही था, बट हमने वो पढ़ा ही नहीं था ध्यान से। एक ही मुझे हम लोग बताएगा था भाई 8 को रट लो, चबा जाओ, प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। सेट ए में वो आया था, तो इस पे मतलब प्रैक्टिस हम में से किसी ने नहीं की थी। बट आई थॉट कि हाँ लगता है ये पूछ रहा है, और शायद ऐसा ही मतलब बुक में दिया था शायद। गेस पे मैंने ड्रॉ किया, आई डोंट नो उस पर मुझे क्या मार्क्स मिला हो, आई डोंट नो। खैर, जब और भी कुछ क्वेश्चन आता था कि लगा था कि मुझसे गलती हो गया है। बट साइंस मतलब मेरा जो एग्जाम गया था वो उम्मीद से खराब गया था, मेरे हिसाब से। मेरा साइंस का पेपर एतबार में बहुत गंदा गया था। और मतलब आप दुआ कहिए जो भी कहिए, और मतलब घर आया बहुत अपसेट था, बहुत रोया भी था, साला क्या कांड कर दिए, 5 मार्क्स से मतलब दान कर दिया, गंवा दिया अपनी गलती के चलते। बहुत दुख हुआ था कि क्या कांड किया मैंने। आई थिंक आई थिंक उस दिन शायद छठ का दिन था, चैती छठ। हाँ, माँ रो जा रही है कि बेटा बाबू का एग्जाम खराब गया, इतना पढ़ा लिखा सब चौपट हो गया, तब होता है ना। हाँ, सर ने कॉल किया कि विनय सर मत पूछिए, बहुत गंदा एग्जाम गया है। ठीक है, जो मुझसे गलती हुई वो मेरी मिस्टेक थी ना कि मेरा लक। लेकिन जो डायग्राम आया था सेट ए में, जो सेट बच्चों को मिला होगा, आई थिंक सेट ए का डायग्राम शायद ही कोई बच्चा मन से पढ़ा होगा या मन से बनाया होगा।
उससे किसी का बन गया, जनरली 8 डायग्राम थे और 8 लोग आता था, वो मेरे फिट पर नहीं आया था। खैर ये बीत गया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट का दिन आया और ऑन रिजल्ट डे तब मैं अपने गांव पर था और जो मेरे साइंस के साथ थे मुकेश सर, उनका मुझे कॉल आया और पता बताया कि बाबू सबसे पहले स्कूल में हम लोगों ने तुम्हारा रिजल्ट चेक किया, साइंस में तुम्हारा मार्क्स भी ने अच्छा आया है, 92 के आसपास, शायद 92। मुझे डर था कि शायद साइंस में मेरा स्कोर सब मिला के 80 भी क्रॉस ना करे। तो साइंस में मार्क्स बढ़ गए थे, अब वो माँ की दुआ थी या आज भी, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स कट गया था। जितना मुझे उम्मीद था कि मेरा मार्क्स इंग्लिश में इतना अच्छा आना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरा मार्क्स तो इंग्लिश में कट के साइंस में ऐड हो गया था। आपने सोचे क्या हुआ, आई डोंट नो। मोटो ये उसका पूरे कहानी का सार क्या है कि अगर आपने मन से तैयारी की है तो आपका मार्क्स हो सके, और आप अपने से ऑनेस्ट है कि भाई मेरा मार्क्स हम 90% के लायक हैं, आप उस लायक हैं, तो उसको क्या होगा, हार्डली क्या होगा का मार्क्स 2% कम आएगा, 5% कम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगता है सिंसियरली ऑनेस्टली कि आप 90% के लायक हैं, आपका 80 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 4% मानता हूँ ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए डोंट पैनिक, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत पढ़ा है, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। साल भर से आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, तो अगर आप ऑनेस्टली अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं और आपको लगता है कि आप 70% के लायक हैं, आप 80 के लायक हैं, आप 100 के लायक हैं, तो ट्रस्ट कीजिए आपका स्कोर उसी के आसपास ही रहेगा। आप बहुत पैनिक कर जाइएगा तो मार्क्स ज़रूर कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। तो माइंड को कूल रखिए, बस पढ़ाई करना काम है। आपने सुना होगा एक गीता का क्या समरी ना है गीता का, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म मतलब ऑनेस्टली प्रिपरेशन आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप लाख जी मर लीजिएगा, रिजल्ट तो तय जो होना है वही होगा। तो रिजल्ट में कितना आएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग ऑन सच थिंग्स। हाँ, आराम से जितना टाइम मिल रहा है रिवाइज कीजिए, लिखिए, पढ़िए, क्योंकि मेरा उम्मीद था कि मतलब 90% मुझे क्रॉस करना था, 89.2 आके रह गया। और इसलिए रह गया कि इंग्लिश में मेरा स्कोर बहुत कम हो गया था, 24/100 भी, तब इतना कम आएगा हम लोग का, हमारा कभी थॉट नहीं था कितना हम लोग कम ला सकते हैं। तो बस था कि मेरा था कि 90% लाना था, क्रॉस करना था, पास से टिक गया। ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऑनेस्टली अपने आप को इवैल्यूएट करें, और जितना आप अपने आप को आंकते हैं, ट्रस्ट कीजिए आपका स्कोर उसी के आसपास आएगा। और आपका मन शांत रह गया तो आपका मार्क्स उससे ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि देखिएगा बोर्ड एग्जाम्स स्कूल एग्जाम्स के मुकाबले इजी आते हैं। तब तो अगर आप स्कूल में आपका स्कोर ऑनेस्टली अच्छा रहा है तो वहाँ भी आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। सो डरना नहीं है। और भाई लिटरली 10th के मार्क्स का लाइफ में कहीं खास यूज नहीं है, बस हाँ 12 में नाम लिखा जाएगा, दैट्स ऑल। तो बस लाइफ में है कि ना क्यों नहीं आया, कुछ नहीं, कितना आया इसको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और होपफुली अगर आपको इस कहानी से कुछ भी पॉजिटिविटी, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता कुछ उनका भी भला हो जाए, नहीं हुआ तो भाई कहानी था, एक कान से सुने, निकालते रहो, कौन बड़ा लगता बात से बड़ा इशू हो रहा है। सो आज की वीडियो में इतने हैं। और हाँ, कल आपको मैं एक और तब आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे बच्चे की, तब वैसा बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला, उतना हाई पोटेंशियल, उतना ब्रिलियंट,
और फिर भी जितना हम लोग को उम्मीद था उतना अच्छा, तो अच्छा किया, टाइम लगा। तो ब्रिलियंसी होना एक अलग बात है और एग्जाम्स में अच्छा करना एक अलग बात है। तो कल की कहानी विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो जरूर कल की कहानी देखिएगा, सुनिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। और वंस अगेन, अगर कहानी अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।